हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप इस प्रकार का एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग कैसे कर सकते हैं। इसमें 4 स्विच और 4 सॉकेट है। इसकी वायरिंग करना बहुत ही आसान है, जिसके लिए हमने वायर लिया है और 4 सॉकेट और 4 स्विच लिया है और इस प्रकार का एक्सटेंशन बॉक्स लिया है। अब इसमें हमें स्क्रू मिलेगा, इसको हमें साइड में रखना है। फिर इसके बाद हमें 4 स्विच लेना है। इस प्रकार का 4 स्विच मैंने ले लिया है, आप देख सकते हैं। और फिर हमें 4 सॉकेट लेना है। ये 5 पिन सॉकेट मैंने कुछ इस प्रकार का लिया है। अब हमें 5 पिन को फिट करने के लिए इसको कटर की मदद से काटना होगा। हम इसको जब तक काट रहे हैं तब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब ये हम काट चुके हैं। अब काटने के बाद हम इसमें 5 पिन को अच्छी तरह से फिट करेंगे। देखते हैं हमारा 5 पिन अच्छी तरह से फिट हो जाता है कि नहीं। हमारा 5 पिन सॉकेट इसमें अच्छी तरह से फिट हो चुका है। अब हमें स्विच को भी फिट करना है। हमारा स्विच भी फिट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको फिट करते हैं स्क्रू की सहायता से। जैसे हम फिट कर लिए हैं वैसे आप भी फिट कर लेना। फिर इसके बाद हम चलते हैं वायरिंग की तरफ। वायरिंग के लिए हमें स्विच के नीचे वाले पार्ट में एक वायर को कनेक्ट कर चारों स्विच को कनेक्ट कर देना है। चलिए हम बताते हैं, आगे वीडियो में देखिए। जैसा मैं पहले स्विच में कनेक्ट कर लिया है, अब मैं दूसरे वाले स्विच में भी कनेक्ट कर दूंगा ऐसे ही। अब इसमें हम 2 वायर को जॉइंट कर कनेक्ट कर देंगे ताकि दूसरा वाला वायर हमारे दूसरे स्विच की तरफ चले। अब हम इस वायर को कटर की सहायता से कट करके दोनों वायर को छीलकर जोड़ लेंगे और फिर उसके बाद हमें स्विच में कनेक्ट कर देंगे। अब हमारा एक स्विच और बचा है, बाकी 3 स्विच हमारा कनेक्ट हो चुका है। एक स्विच और बचा है, उसके भी नीचे वाले पार्ट में हमें वायर को कनेक्ट करना है। इसके बाद हमें 5 पिन के न्यूट्रल वाले पार्ट में एक वायर को कनेक्ट करना है और उसी वायर को हमें दूसरे 5 पिन के न्यूट्रल पार्ट में कनेक्ट करना है और उसमें हमें एक वायर को और जॉइंट करके तीसरे 5 पिन में भी कनेक्ट करना है। इस तरह से हमें चारों 5 पिन के न्यूट्रल पार्ट में वायर को कनेक्ट कर देना है। हमारा ये वाला 5 पिन सॉकेट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा एक सॉकेट और बचा है। अब हमारा 5 पिन का न्यूट्रल पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें स्विच के ऊपर वाले पार्ट से 5 पिन के लाइन पार्ट में वायर को कनेक्ट करना है। एक 5 पिन से एक स्विच कनेक्ट करना है। ऐसे ही हमें चारों स्विच को कनेक्ट करना है।
इसी तरह से हमें दूसरा स्विच में दूसरा 5 पिन का लाइन वायर को कनेक्ट कर देना है। अब हमारा तीसरा स्विच कनेक्ट हो रहा है और इसके बाद हमारा एक स्विच और सॉकेट और बचा है, उसमें भी कनेक्शन करना है। तीसरा भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चौथे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने चौथे स्विच के ऊपर वाले पार्ट में वायर को कनेक्ट कर लिया है। अब हम वायर को छील करके सॉकेट के लाइन पार्ट में कनेक्ट कर देंगे। अब इस बोर्ड का कनेक्शन हो चुका है। अब हमें 2 मेन वायर लेना है और एक मेन वायर को हमें कनेक्ट करना है 5 पिन के न्यूट्रल वाले पार्ट में। इसको कनेक्ट करने के बाद हमें एक और मेन वायर लेना है जिसको हमें स्विच के नीचे वाले पार्ट में कनेक्ट करना है। इसको कनेक्ट करने के बाद हमारा दूसरा मेन वायर स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट होगा। हमारा एक मेन वायर न्यूट्रल पार्ट में कनेक्ट हो चुका है। अब हमें इस प्रकार से दूसरा वायर स्विच के नीचे वाले पार्ट में कनेक्ट करना है। अब हमारा दूसरा वायर भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा बोर्ड का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब ये दोनों वायर हमारा मेन वायर है जिसमें हम बोर्ड की सप्लाई देंगे तो हमारा बोर्ड वर्क करेगा। हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो चुका है।